तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गंधक। गंधक को अगर इंग्लिश में बोलें तो सल्फ़र बोलें। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो एस नाम से डिनोट किया जाता है। गंधक के पर्याय आप लोगों को पढ़ने हैं। गंधी, सुगंधी, सोमगंधक, क्रूर गंधक, शूलबारी, वाली, वली बसा, वली है, बली बसा है, कुष्ठारी और गौरी पुष्प है। गौरी पुष्प इसका पर्याय एक इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो सारे याद हो जाएंगे। गंधी, सुगंधी और सोम गंधक ये याद हो जाएगा। कूर गंधक भी याद हो जाएगा। शूलबारी और बली बसा। ठीक है, जितने आप 3-4 याद कर सकते हैं उतने याद करिए। लेकिन जो याद करना है आपको, जो जरूर याद करना है वो याद करना है कुष्ठारी और गौरी पुष्प आपको जरूर याद करना है, क्योंकि कुष्ठ लोगों का हरण करता है। और गौरी पुष्प, ठीक है, गौरी तेज किसी और का है और गौरी पुष्प इसका है। ठीक, गौरी तेज है शायद अभरक का और गौरी पुष्प इसका है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, गौरी तेज के नाम से पूछ सकता है, गौरी पुष्प के नाम से पूछ सकता है, फिर क्या है हो सकता है वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे आप लोग। इतिहास चरक संहिता में इसका वर्णन मिलता है। रसशास्त्र के समस्त ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, प्राप्ति स्थान भारत में खनिज स्थानों पर पाया जाता है। जापान, ईरान और यूरोप आदि देशों में भी पाया जाता है। ठीक है, इसके ओट्स हैं स्वर्णमाक्षिक है, विमल है, सस्यक है, काशीस है, यशद है, हिंगुल है और हड़ताल में ये पाया जाता है गंधक। ठीक है, जितने भी गंधक से रिलेटेड ओट्स हैं। ठीक है, भेद इसके कितनी हैं? भेद इसके 4 भेद हैं। रक्त, पीत, श्वेत और कृष्ण। इसमें से रक्त वाला जो है वो उत्तम माना जाया गया, पीत मध्यम माना गया और श्वेत अधम माना गया। ठीक है, कृष्ण वाला जरा मृत्युनाशक होता है। अगर मैं इसकी फंक्शन के अनुसार देखूं, ये धातुवाद काम में, मतलब रक्त वाला जो होता था वो धातुओं को, जैसे लोहे को सोने में बदलने का काम आता था उस समय पुरातन काल में। ठीक है, और पीत जो है वो रसायन, मतलब रसायन कर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो धातुवाद तो हमारा खत्म हो गया। अब जरा मृत्युनाशक हम लोग कृष्ण वाला करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर अगर बात करें तो आंवलासार गंधक श्रेष्ठ अभ्यंतर प्रयोगार्थ और पिंड गंधक बाह्य प्रयोगार्थ के लिए अच्छा माना गया है। ग्राह्य स्रोत देखें, शुक्र पिच्छ समच्छायो नवनीता संप्रभा मृषण कठिना स्निग्ध श्रेष्ठो गंधका उच्चते। ठीक है, इसका श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई याद कर सकता है तो अच्छी बात है। वही जो नीचे लिखा हुआ है वही श्लोक में लिखा हुआ। शुक्र पिच्छ समच्छायो यानी शुक्र पिच्छ के समान। शुक्र पिच्छ क्या होते हैं? मतलब तोता की जो पूंछ होती है पीली और हरी वर्ण की होती है उसके समान होना चाहिए। नवनीत माने मक्खन के समान चिकना होना चाहिए। कठिन होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए। कठिन और स्निग्ध गंधक को श्रेष्ठ माना है। मृषण माने यहाँ पर क्या है? चिकना। कठिन स्निग्ध गंधक को श्रेष्ठ माना गया है। अशुद्ध गंधक सेवन जन्य विकार। देखो, गंधक को आपने शोधन नहीं किया। गंधक शोधन हम करे थे तो गंधक का शोधन आपने नहीं किया और सीधा उसका सेवन कर लिया तो उसका क्या क्या विकार आपको उत्पन्न हो सकते हैं उनके बारे में पढ़ें। कुष्ठ है, ताप माने ज्वर है, भ्रम हो सकता है, आपको चक्कर आने लगी। बल शमन होता है, मतलब बल का नाश करेगा। जो बल को रसायन कर्म है, बल को बढ़ा रहा था वही बल का नाश करेगा। ठीक है, रूपों को खराब करता है और शुक्र नाशक है। ठीक है, जो यहाँ पर अशुद्ध गंधक सेवन जन्य विकार हैं वही इसके कर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ट्रिक है याद करने का। ठीक है, उसका गंधक शोधन पया शून्यो घटी मात्रम वारिद हो तो ही गंधका गावज विधृतो वस्त्राद गलिता शुद्धम यच्छति। तो इसमें क्या है? प्रथम विधि को हम लोग देखते हैं। गंधक का चूर्ण बना लें, घृत के साथ पिघलाएं। घृत गोदुग्ध में वस्त्र से छान कर डालें। देखो, घृत में आपको पिघलाकर फिर गोदुग्ध में घृत मतलब पिघला कर डालना है। स्वेदन करें। स्वेदन करना है कितने घंटे तक? 3 घंटे तक आपको स्वेदन करना है। गंधक को निकाल कर स्वच्छ जल से प्रक्षालित कर लें। जिस कपड़े में आपने गंधक को लेकर गंधक को लेप लगाया था वो उस गंधक फिर आप उसे प्रक्षालित कर लेंगे, धो लेंगे, फिर गंधक को प्राप्त कर लेंगे। गंधक का चूर्ण बनाना, घृत के साथ पिघलाएं। गोदुग्ध पात्र में वस्त्र से छान कर डाल दें। स्वेदन करें 3 घंटे तक, स्वच्छ जल से प्रक्षालित कर लें, शुद्ध गंधक प्राप्त। सेकंड मेथड क्या है? गंधक का चूर्ण लें, घृत के साथ पिघलाएं। भृंगराज सोरस या तो भृंगराज सोरस स्वेदन करने से, भृंगराज सोरस से कितने टाइम? आधे घंटे तक। इस प्रोसेस को हम लोग कितने टाइम करते हैं? 7 टाइम्स करते हैं। उससे क्या होता है? गंधक शुद्ध हो जाता है। ठीक है, गंधक का मारण नहीं करते हम लोग बेसिकली। इसकी मात्रा है 1 से 8 रत्ती, मतलब 125 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक गंधक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गुणकर्म क्या है? कुष्ठ रोगों में है, बल वर्धन, बल का नाश कर रहा था। रसायन है, कंडुघन है, आमहर है, विषहर है, कृमिघन है, जराहर, दीपन है, पाचन है, श्वास है, वीरवर्धक, शुक्र का नाश कर रहा था। मृत्युहर है, ज्वर का भी नाश करता है, वहाँ पर ज्वर बढ़ा रहा था।
दृष्टि के लिए अच्छा है, वहाँ पर रूप को बिगाड़ रहा था। ठीक है, वही है। जरा हर मतलब कहीं ना कहीं जरा मतलब बुढ़ापे को हर लेता है, और वहाँ पर क्या कर रहा है, रूप को खराब कर रहा था। जब हमने इसके अशुद्ध सेवन पढ़े था तो वहाँ पर रूप को बिगाड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको जमान करेगा। ठीक है। अशुद्ध गंधक सेवन रोगों की चिकित्सा क्या करना है, दुग्ध और गोघृत मिला के आपको सेवन करना है। गोदुग्ध और गोघृत मिला के सेवन करना है। पथ्य क्या, जंगल मांस यानी बकरे का मांस का आप सेवन करें। ठीक है, जब आप गंधक सेवन कर रहे हैं। अपथ्य क्या, अम्ल लवण मतलब ज़्यादा नमक वाला पदार्थ नहीं खाना है, सब्जियां नहीं खानी है, दाल नहीं खाना है, और स्त्री सेवन नहीं करना है, और यान सेवन नहीं करना, मतलब सवारी वारी कहीं मतलब ट्रैवल नहीं करना। पहले ट्रैवल करने के लिए अधिकतर हम लोग बैलगाड़ी वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो उसका प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। विशिष्ट योग हैं इसकी, कंजली बनाई जाती है, रस प्रपटी पढ़ा, कंजली भी आपको पढ़ा चुका हूँ, रस प्रपटी पढ़ा चुका हूँ, रस सिंदूर पढ़ा चुका हूँ, मकर ध्वज पढ़ा चुका हूँ, गंधक मलहर भी पढ़ा चुका हूँ, और रस गर्भ पोटली भी पढ़ा चुका हूँ। ये सारे पढ़े हुए हैं, यही इसके विशिष्ट योग हैं। ठीक है बच्चों।